Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm going to read the chapter of your class, Gulliver and Lilliput, and will try to translate it as well. Jonathan Swift's famous novel, Gulliver's Travels, described the adventure of its hero, Gulliver. Jonathan Swift जो एक आयरिश एंग्लो मशहूर नावलिस्ट हैं, नावल निगार हैं, और उनका एक मशहूर नावल गलिवर्स ट्रैवल के नाम से है, जिसमें वो बयान करते हैं अपने गलिवर हीरो के बारे में, उनके जोखम भरे महम जीव कारनामे। ऑन अ वॉयज टू द साउथ सी आइलैंड, वो अपने बहरी सफ़र के दौरान, वॉयज मीन्स कोई भी बहरी सफ़र या दरियाई सफ़र के दौरान, वो जनूबी समंदर के जजीरे की तरफ जो बहरा एक्वेनस में है वहाँ पहुँचते हैं। गलिवर्स शिप्स क्रैश इनटू सम रॉक्स एंड सिंक्स। गलिवर का जो बहरी जहाज़ है, शिप है, वो क्रैश हो जाता है, टूट जाता है कुछ पत्थरों से नीचे, समंदर के नीचे पत्थरों से टकरा के, और फिर वो डूब जाता है। सिंक्स मीन्स डूब जाना। ही इज़ लकी टू स्विम टू सेफ्टी, लेकिन वो खुशकिस्मती से तैरते हुए बच जाता है। वैन ही रिच ड्राई लैंड, जब वो खुश्क ज़मीन पे पहुंचता है, ही इज़ सो हंग्री एंड टायर्ड, वो अपने आप में इतनी भूख महसूस करता है और वो थका हुआ महसूस करता है अपने आप में, दैट ही फॉल्स अस्लीप एट वंस, कि वो एकदम सो जाता है। ही डज़ नॉट नो इट देन, उसके बाद उसको पता नहीं चलता, बट ही हैज़ लैंडेड इन लिलीपट, लेकिन वो लिलीपट ज़मीन पे कदम रख चुका होता है। गुलिवर्स कंटिन्यूज़ हिज स्टोरी। गुलिवर अपनी ज़बान में कहानी बयान करते हुए कहता है, अपनी कहानी जारी रखते हुए कहता है, आई स्लेप्ट वेरी वेल फॉर सेवरल आवर्स, मैं कई घंटों तक बहुत अच्छी तरीके से सोता रहा। व्हेन आई वॉक अप, जब मैं नींद से उठा, आई ट्राई टू गेट ऑन टू माई फीट, मैंने अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश की, बट आई कुड नॉट मूव, लेकिन मैं हिल भी नहीं सका। माई आर्म्स एंड लेग्स एंड माई लॉन्ग थिक हेयर वर टाइड टू द ग्राउंड, मेरे बाजू, मेरी टांगें और मेरे बाजू और मेरे लंबे घने मोटे बाल ज़मीन के साथ बंधे हुए थे। आई कुड फील सेवरल थिन पीसेस ऑफ स्ट्रिंग अक्रॉस माई बॉडी, मैं महसूस कर सकता था कि मेरे पूरे जिस्म में बेशुमार, सेवरल मीन्स बहुत ज़्यादा या बेशुमार किस्म की डोरी, रस्सी या तार नुमा चीज़ें बंधी हुई थी। फ्रॉम माई नेक डाउन टू द टॉप ऑफ माई लेग्स, जो मेरी गर्दन से होते हुए नीचे टांगों तक बंधी हुई थी। द ओनली पार्ट ऑफ माई बॉडी दैट आई कुड मूव वॉज माई आइज़, और जिस्म का सिर्फ एक हिस्सा जो मैं हिला सकता था वो मेरे आँखें थी। आई कुड हेयर अ लॉट ऑफ नॉइस अबाउट मी, मैं अपने बारे में बेशुमार शोर, बहुत ज़्यादा शोर सुन सकता था। मैनी थिंग्स वर मूविंग अबाउट, बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी, बट आई कुड नॉट सी दैम, लेकिन वो सब नहीं देख सका। आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर बाद, आई फेल समथिंग ऑन माई लेफ्ट लेग, मैंने अपनी बाईं टांग पे कुछ महसूस किया। इट वॉज अलाइव, वो कोई ज़िंदा चीज़ थी। एंड इट मूव जेंटली ओवर माई बॉडी टुवर्ड्स माई चिन, और वो बहुत ही आराम से, जेंटली मीन्स आराम से, मूव करती हुई, चलती हुई मेरे जिस्म पे मेरे चेहरे की ठोड़ी तक आ पहुंची। सडनली, अचानक से, आई सॉ, मैंने देखा, इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने, स्टैंडिंग ऑन माई बॉडी, जो मेरे जिस्म पे खड़ा था, अ वेरी वेरी स्मॉल मैन, एक बहुत ही छोटा आदमी। ही वॉज ओनली अबाउट 6 इंचेस टॉल, वो सिर्फ 6 इंच लंबा था। ही हैड अ बॉ, उसके पास एक कमान था, एंड एन एरो, और एक तीर था। Then I felt about 40 more little people climbing over me, और फिर मैंने 40 और लोगों को अपने ऊपर चढ़ते हुए, क्लाइंब करते हुए महसूस किया। I could not believe it, मैं यकीन नहीं कर सकता था। I was so surprised, मैं बहुत ही हैरान था। That I shouted very loudly, कि मैं बहुत ज़्यादा चीखने, बहुत ही तेज़ आवाज़ में चीखने शुरू हुआ। एंड ऑल द लिटिल पीपल रैन अवे इन फ्राइट, और इस वजह से काफ़ी जो भी सारे छोटे लोग थे वो इस खौफज़दा और डर से भाग गए।
Many jumped to the ground. कुछ लोगों ने वहीं से ज़मीन पे छलांग लगाई. And some were badly hurt. और कुछ लोगों को बहुत ही जिस्मानी नुकसान हुआ. When they fell off my body, जब वो मेरे जिस्म से नीचे गिरे. But they returned soon. लेकिन वो बहुत जल्द वापस आए. One of them came very close. उसमें से एक बहुत ही करीब आया. And called out in a high clear voice. और बहुत ही साफ और तेज़ आवाज़ में कहा. But I could not understand his language. लेकिन मैं उसकी ज़बान नहीं समझ सका. Lying there made me very uncomfortable. वहाँ पे लेटे हुए मुझे बहुत ही बेसुकूनी महसूस हुई. Uncomfortable, बहुत ही बेसुकूनी, बेचैनी, बेआरामी महसूस हुई. I tried to free myself. मैंने अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश की. By breaking some of the strings. कुछ रस्सियाँ तोड़ते हुए मैंने अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश की. Which had been tied to the stakes, जो कुछ मेखों से ज़मीन में गड़ी हुई थी, बंधी हुई थी. In the ground, ज़मीन में. I managed to free my left arm. मैंने कैसे भी करके अपने बाएं हाथ को आज़ाद करने की कोशिश की, मैनेज कर लिया. And tried to pull hard. और बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश की. On the left side of my head, अपने सर के बाएं हिस्से की तरफ अपने आप को खींचने की कोशिश की. It was very painful. ये बहुत ही दर्दनाक था, तकलीफ दे था. But I succeeded in loosening some more stakes. लेकिन मैं कुछ और रस्सियों को छुड़ाने में कामयाब हो गया. Now I was able to turn my head about 2 inches. अब मैं कम से कम 2 इंच अपने सर को मोड़ सकता था. As I was doing this, जब मैं ये कुछ कर रहा था, the little people ran away. तो वो तमाम छोटे लोग भाग गए. I heard someone shout an order. मैंने किसी को ऑर्डर देते हुए चीखते हुए सुना. And all at once, और एकदम फ़ौरन से, about 100 arrows, तकरीबन 100 के करीब तीर shot through the air at me. मुझे लगाने के लिए हवा में बरसाए गए. Those that landed on my face, उनमें से कुछ मेरे चेहरे पे आके लगे. तीर कुछ मेरे चेहरे पे आके लगे. And hand, और मेरे हाथों पे भी आके लगे. And felt like sharp needles, और वो तेज़ चुभती हुई सुइयों की तरह महसूस हुई. I shouted with pain. मैं तकलीफ़ से चीख उठा. I covered my face with my left hand. मैंने अपने फेस को, अपने चेहरे को अपने बाएं हाथ से कवर करने की कोशिश की. And tried to break all the strings, और तमाम रस्सियों को तोड़ने की कोशिश की. I wanted to get free. मैं आज़ाद होना चाहता था. But the little men shot more arrows. लेकिन उन छोटे लोगों ने और भी ज़्यादा तीर बरसाए. Some tried to push their spears. इनमें से कुछ लोग अपने नेज़े, खंजर नुमा नेज़े, push their spears into me. इनमें से कुछ जो लोगों ने मुझ में नेज़े लगाने की कोशिश की, खंजर नुमा नेज़े लगाने की कोशिश की. Luckily, my jacket was made of strong cloth. लेकिन खुशकिस्मती से मेरा जैकेट एक मज़बूत स्ट्रॉन्ग कपड़े से बना था. And their spears were not sharp enough to go through that. और इनके ये नेज़े, ये खंजर नुमा छोटे नेज़े इतने मज़बूत नहीं थे कि वो इससे गुज़र सकते. I decided to lie still. मैंने खामोशी से लेटने का फ़ैसला किया. When the little people saw me lying still, जब छोटे लोगों ने मुझे खामोशी से लेटते हुए देखा, they stopped shooting. उन्होंने तीर बरसाना बंद किए. Then they built a little platform. उसके बाद उन्होंने एक छोटा प्लेटफॉर्म मंबर नुमा चबूतरा बनाया. Its top was about 18 inches from the ground. और उसका टॉप का हिस्सा, जो ऊपरी हिस्सा है, वो ज़मीन से 18 इंच था. One of the little men began to speak. इनमें से कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया. I could not understand anything that he said. मैं वो कुछ भी समझ नहीं सका जो उन्होंने कहा. I was in pain. मैं तकलीफ़ में था. Because it was so hot. क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी थी. I opened my mouth. मैंने अपना मुंह खोला. And pointed to it. और इनकी तरफ इशारा किया. Because I was hungry. क्योंकि मुझे भूख लगी थी.
He understood. वो समझ गया. He ordered some people to place ladders. इसने कुछ लोगों को सीढ़ियाँ रखने का ऑर्डर दिया, हुक्म दिया. Against my side, मेरी साइड पे. And this they did at once. और इस तरह उन्होंने एकदम फ़ौरन किया. More than 100 men climbed the ladder. 100 से भी ज़्यादा लोगों ने सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू किया. Carrying baskets of bread and meat. 100 से ज़्यादा लोगों ने सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश की. और उनके साथ उन्होंने बास्केट उठाई हुई थी, कुछ टोकरियाँ उठाई हुई थी जिसमें ब्रेड और मीट था, डब रोटी और गोश्त था. Their loaves of breads, उनकी जो डब रोटी के जो टुकड़े थे. loaves loaves का प्लूरल है. loaf LOAF and LOAVES. It's a plural form of डबल रोटी का जो टुकड़ा होता है. were so small, इनके जो डबल रोटी के जो टुकड़े थे वो बहुत ही छोटे थे. that I ate 3 of them at a time, कि मैं इनमें से 3 टुकड़े एक साथ खा गया. The little people were pleased. छोटे लोग बहुत ही खुश हुए. because I had eaten their food, क्योंकि मैंने इनका खाना खाया था. but when I wanted to be free, लेकिन जब मैं आज़ाद होना चाहता था. they made it clear, इसको इन्होंने क्लियर किया इस बात को. that I could have food, कि मैं खाना तो खा सकता हूँ, but not my freedom, लेकिन मैं अपनी आज़ादी हासिल नहीं कर सकता. जोनाथन स्विफ्ट का ये फेमस नावल था. थैंक यू स्टूडेंट.